नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़ख़ी व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मुफ़ाहमती कौंसिल में ये तय हुआ था कि जो वीडियोज़ लगाई गई हैं वो डिलीट होंगी और दोबारा इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी। लेकिन पादरी शफीक कंवल साहब ने मुआहिदा की पासदारी नहीं की। ना तो वीडियोज़ डिलीट की गई और ना ही इल्ज़ाम तराशी से बाज आए, बल्कि उन्होंने मुसालत के बाद जनरल सेक्रेटरी जनाब एंथनी लेमुएल साहब पर तीसरी मरतबा भी तारीफ का इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो तारीफ बाइबल तस्लीम करते हैं। आइए शफीक कंवल साहब की पहली वीडियो देखते हैं। और उन्होंने, बहरहाल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ को एंथनी लेमुएल तक पहुँचाया, लेकिन इसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकला। तो फिर मैंने अभी सुना था कि एंथनी लेमुएल साहब चले गए हैं, तो पादरी दूसरे, क्या उनका नाम, वो आ गए हैं, तो अज़हर साहब को मैंने कॉल की। उन्होंने कहा जी आप मुझे ये चीज़ें भेजें, मैं कमेटी में रखूँगा। मैंने भेज दी। 20-25 दिन के बाद मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी मैंने सर से बात की। मैंने कहा कौन से सर से बात की? जी एंथनी लेमुएल साहब से। तो मैंने कहा वो अभी तक इधर ही है? उन्होंने कहा जी अभी तक इधर ही है। तो सर कहते हैं नहीं उसमें कोई गलतियाँ नहीं है। नहीं, हाँ कि बाइबल बदली हुई तो है ना, तो इसमें क्या मसला है? देखे जी अभी इसमें भी बात। जी नाज़रीन, आपने पहली वीडियो देखी, अब इसके साथ ही पादरी शफीक कंवल साहब की दूसरी वीडियो भी देखें कि भाई आपने कुछ किया नहीं, उन्होंने फिर भी नहीं सुनेंगे। फिर उन्होंने जब मुझे बताया तो साथ ये भी बताया कि सेक्रेटरी बदल गया, तो आप बात करके देखें। मैंने नए सेक्रेटरी जनाब पादरी अज़हर साहब को कॉल मिलाई। उन्होंने कहा कि आप मुझे भेजें, मैं बोर्ड में बात करता हूँ। ये चीज़ें सारी भेज दी। मैंने चीज़ें सारी उनको भी भेज दी। 15-16 दिन के बाद मैंने पादरी अज़हर साहब को कॉल की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं कुछ भी कर सकते, तो बाइबल में तब्दीलियाँ तो हुई हुई हैं, तो इसमें क्या मसला? ये जवाब उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा जी नाज़रीन इकराम, अब पादरी शफीक साहब की तीसरी वीडियो देखें। मेरा लाहौर जाना हुआ तो मैंने जनाब प्रोफेसर टोनी विलियम साहब हैं, वो भी चूंकि FDA में पढ़ाते हैं, उनसे भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाँ एग्री करते हैं कि ये मामला वाकई सेंसिटिव है। पादरी रफीक डैनियल साहब से भी मैंने डिस्कस किया। ये सब कुछ चलता रहा। इसी साल शुरू में मैंने दोबारा कॉल की। मुझे पता चला कि जनरल सेक्रेटरी साहब बदल गए और पादरी अज़हर साहब, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप मुझे वो चीज़ें भेजें तो मैं कमेटी में डिस्कस करता हूँ बोर्ड से। मैंने चीज़ें भेज दी उनको सारी। 15-20 दिन के बाद मैंने दोबारा कॉल की, तो उन्होंने कहा जी मैंने सर से बात की, तो सर कहते हैं कि इसमें मसला क्या, तब्दीलियाँ तो हैं ना बाइबल में, तो क्या मसला है? ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया। जी नाज़रीन इकराम, आपने पादरी शफीक कंवल साहब की तीनों वीडियोस देखी कि वो सेक्रेटरी साहब पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो तारीफ बाइबल तस्लीम करते हैं। क्या अब भी पादरी शफीक कंवल साहब बाइबल के गैर मुहर्रफ होने का दावा करते हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।